नमस्कार दोस्तों। खुद को किसानों की हितैषी मानने वाली भाजपा सरकार से किसान तंग आ चुके हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग को लेकर 2020 में किसानों ने आंदोलन किया था। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें मान ली जाएंगी, परंतु 2020 से 2024 आ गया है, लेकिन सरकार अभी तक किसानों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इन्हीं मांगों को लेकर किसान फिर से आंदोलन जारी कर दिया है। पिछले 10 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, परंतु दिल्ली तक किसान पहुंच पाएं ये केंद्र सरकार को मंजूर नहीं है। दिल्ली तक किसानों का सिर्फ अनाज, सब्जी, दूध, घी ही पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंच जाएंगे तो उनको रोकने के लिए तमाम साजिशें रची जाएंगी। जैसे सड़कें खोदी जाएंगी, सड़कों में कील बिछाई जाएंगी और आंसू गैस के गोले भी दागे जाएंगे। अगर इतने से भी बात नहीं बनी तो किसानों को रोकने के लिए उन पर गोलियां भी बरसाई जाएंगी। इस रिपोर्ट में हम किसान आंदोलन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने और अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर इकट्ठा कर रहे हैं। किसानों की दिल्ली कूच की प्लानिंग है। हालांकि पुलिस ने दोनों सीमाओं पर किसानों को रोक कर रखा है। पुलिस किसान आंदोलन को भंग करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ पुलिस किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है और किसानों को खरीदने के लिए रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर किसान प्रशासन के तमाम कष्टों को सहते हुए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। इसी वक्त किसानों की तरफ से जानकारी मिलती है कि पुलिस के द्वारा चलाई गई गोलियों से 23 वर्षीय प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई है और अन्य 25 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि हम देश के किसानों के हित में मरने और गोली खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब पंजाब या हरियाणा के किसानों की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। अगर कोई गतिरोध होता है तो यह सही कदम नहीं होगा, क्योंकि किसान दिल्ली पहुंचने के लिए अड़े हुए हैं और हम केवल शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु यदि पुलिस प्रशासन हम पर गोलियां चलाए या बल प्रयोग करे और अगर हमको कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हालांकि इससे पहले भी शंभू बॉर्डर पर एक 70 साल के किसान की मौत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को किसानों के हितैषी सरकार मानती है, तो किसानों के द्वारा इतना विरोध क्यों हो रहा है? भाजपा सरकार के पहले संभवतः ही इतना बड़ा कोई किसान आंदोलन रहा होगा। हमें नहीं पता कि सरकार एमएसपी की गारंटी देने से क्यों इतरा रही है, और अगर सरकार एमएसपी की गारंटी देगी भी तो कब तक, इसकी जानकारी हमें भी नहीं है और किसानों को भी नहीं है। 2020 के किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने किसानों से कुछ वक्त मांगा था। लगभग 3 साल बीत चुके हैं, परंतु अभी तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। इससे इस बात का संशय बना हुआ है कि सरकार एमएसपी की गारंटी देगी या नहीं भी, और देगी तो कब तक। भाजपा सरकार की रणनीतियां किसानों के हित में हैं या सिर्फ वोट पाने तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ 500 रुपए की मासिक किस्त पीएम सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को देती है, परंतु दूसरी तरफ फसल बीज और उर्वरकों के दाम बढ़ाकर 500 देकर 5000 रुपये वसूलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में धान के लिए 3100 रुपये की एमएसपी गारंटी देती है और अन्य राज्यों में 2100 से 2200 रुपये की। ऐसा क्यों किया गया यह आप लोगों को भली भांति पता होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने थे, इसलिए वहां धान की फसल पर 3100 की गारंटी दी गई। भाजपा सरकार की ऐसी रणनीतियों से पता चलता है कि सरकार किसानों का सिर्फ वोट पाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने की गारंटी दी थी। किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, परंतु नेताओं की आय और वेतन भत्ता जरूर 4 गुना हो गया है। विज्ञापनों में तो किसानों को खुशहाल दिखाया जाता है, परंतु हकीकत में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है।
और जिस देश के किसानों को 5 किलो अनाज के लिए राशन की दुकानों में लाइन लगानी पड़े, उस देश के किसानों की स्थिति क्या होगी, ये आप लोग भली भांति प्रकार से जानते होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।